कलिसिया जीवन जीने में हमारी मदद करिए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हर एक भाई बहनों के लिए, पिता खास करके हम प्रार्थना करते हैं कि आप उसे स्पर्श करना, उसे बल और शक्ति देना और पूर्ण रूप से उसे चंगाई देना। सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा के अनुसार उसे स्पर्श करना और शरीर में बड़ा लहू बनने के लिए बल देना प्रभु यीशु। भूपेंद्र प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं उनके शरीर के भी वैसे ही हालत पिता, और हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रीति के लिए, हम उसे भी उसकी मानसिकता जो भी दिक्कतें प्रभु यीशु तेरे नाम से चंगाई मिले और तेरे कलीसिया में आसे के तेरी महिमा कर सके, क्योंकि तेरी कलीसिया भी है जो सब कुछ सुरक्षित रखता है और जीवन देता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी दया कृपा है प्रत्येक कलीसिया के हर एक भाई बहन के लिए जीवित अपराध धन्यवाद देते। अभिषेक करो पिता इस समय को तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा और आपकी इच्छा अनुसार हमारी हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनकी प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। इनकी प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सियोन से तेरी स्तुति होती है, स्तुति से तेरी महिमा होती है। सियोन से तेरी स्तुति होती है, स्तुति से तेरी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया
पवित्र 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 अनंत काल का पराक्रम सामर्थ्य, धन्यवाद है आपकी पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद है हर एक लोगों को जीवन प्रदान करता है, हर एक लोगों को ठीक समय पर बढ़ाता है, आहार संचय करता है, उनको विकसित करता है, प्रकाशित करता है और अपनी स्वभाव और चरित्र को प्रकट करता है। प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद, उस सच्चा वो अनुग्रह का दयालु और करुणामय परमेश्वर सारा महिमा धन्यवाद तेरे चरणों पर गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। स्तुति करूं, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा कि हारा है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा कि हारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे गानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए
तरफरा करने परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, आपके पास जीवन, आपके पास शांति, और हम विश्वास, प्रार्थना, वचन में और तेरी सुरक्षा में हम बढ़ सके परमेश्वर। आप हमें अगुवाई करो, हमारे मन को स्थिर करो, हमारे हृदय को स्थिर करो, हमें वो शक्ति दो प्रभु यीशु जिसे हम आपकी योजना, आपके उद्देश्य और आपकी अनंत मकसद को समझ सकें। मदद करेंगे जीवित और बड़ा करने परमेश्वर प्रत्येक हृदय आत्मा को अभिषेक करो तेरी अनुग्रह में, तेरी पवित्र आत्मा में, तेरी इच्छा में, यीशु मसीह के नाम से मांगें, आमीन। जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग जानते हैं हम लोग 10 बजे मिलते हैं प्रार्थना के लिए, ठीक है। जो भी आना चाहते 10 बजे अटेंड होइए और बैठ जाइए प्रार्थना करो, ठीक है। और 10 बजे से लेकर 11 बजे तक प्रार्थना करो। प्रार्थना का उत्तर आप लोग खुद देखेंगे तो एहसास होगा, इसलिए हमें ज्वाइन होने की ज़रूरत है प्रार्थना में, ठीक है। ओके, और कल प्रार्थना यहीं पर है, ठीक है। कहाँ पे? प्रे, कल प्रे यहीं पर है, ठीक है। प्रार्थना यहीं पर है। अंजलि घर में है, कहाँ है? हॉस्पिटल में प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी ठीक हो जाए। सीमा जी भी उधर ही है हॉस्पिटल में, 30 तारीख से भर्ती है। जिस शरीर में ब्लड की कमी है उनके लिए भी प्रार्थना करिए। ब्लड मतलब बन नहीं रहा, वो ट्रामा सेंटर, ट्रामा सेंटर। ओके, तो उनके लिए प्रार्थना करिए। सीमा जी और भूपेंद्र जी, सेम उनकी कंडीशन, मतलब शरीर में ब्लड बन नहीं रहा, बनना चाहिए ना। और ठीक है, तो कल प्रार्थना में हम लोग यहाँ मिलते हैं 7 बजे। और कृपया आप चर्च हो, आप यीशु में जुड़े हो, आप यीशु में जुड़े हो, आप चर्च हो, आप कलीसिया, तो कलीसिया, तो यीशु अगर कलीसिया में 9 बजे आता है, 10 बजे आता है, तो मुझे भी 10 बजे जुड़ना चाहिए। सर पहले आ गया और बॉडी बाद में लेकर आया, ऐसा लगेगा। सर पहले ला के रख दी, सर देख रहा, आ रही सब, आ रहे देख रहा, सर बॉडी बाद में उठा के ला रहे, सर में जोड़ने के लिए, वो अच्छा नहीं। हम लोग भी आए समय के अनुसार परमेश्वर की। ओके, तो बार बार मैं बता रहा हूँ, अचानक एक दिन ऐसा समय होगा 10 बजे से 11 बजे शुरू किए, 12 बजे 12:30 बजे तक हो जाएगा। बाकी जो लोग आज पता नहीं किधर गई चर्च, मजाक कर रहे हैं, सीरियस करते। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए। अंजलि, सीमा, भूपेंद्र, रीति, काजल, प्रभु यीशु, कुछ लोग हैं बीमार जो प्रभु यीशु आप स्पर्श करो, आप उन्हें छू। और धन्यवाद है कलीसिया लोगों के लिए, तेरे लोग के पिता, तेरे पवित्र लोग जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। आप प्रत्येक लोगों के हृदय आत्मा से आप बातें करो, आपकी वचन दो, आपकी आत्मा में अगुवाई करो, आप शुद्धता में, पवित्रता में बढ़ने में मदद करो। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
आदर के योग्य है वो, सामर्थ्य से भरा, आदि और अंत है, जो था है और रहेगा, राजाओं का राजा वो, उसका ही राज हो सदा। एक आवाज में गाएं यीशु नाम की जय जय, आदर के योग्य है वो, सामर्थ्य से भरा, आदि और अंत है, जो था है और रहेगा, राजाओं का राजा वो, उसका ही राज हो सदा। एक आवाज में गाएं यीशु नाम की जय जय, एक ही नाम है वो, एक ही नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य। उसी का है तो मम्मी नहीं है, सही है। ओके, तो आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है, एक वचन पढ़िए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। एजिकल 33 का 11 पढ़िए। 33 का 11। कोई एक जन खड़े होकर पढ़िए। सॉरी, इसलिए तू उनसे यह कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? धन्यवाद। ओके, तो आज का जो शीर्षक है, तुम क्यों मरोगे? तुम क्यों मरोगे? तुम कोई नहीं मरने वाले। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद ऐसे चीजें देते हो पिता, जो हम आपसे व्यक्तिगत रूप से जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और हम उस प्रकार का जीवन जो इस धरती पर हम जीते हैं, तो कितना केयर करता है और ध्यान देता है और हमें सुरक्षा देता है। ऐसा कोई और सुरक्षा नहीं दे सकता। धन्यवाद करते हो, तेरी महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर कहता है इजराइल के लोगों को किस तरह कह रहा है। इसलिए तो उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं हो। परमेश्वर जीवन रखता है और परमेश्वर चाहता है कि सब कोई जीवन पाए। ये जीवन कुछ भी नहीं है। ये जीवन 70 साल, 15 साल, 20 साल, 12 साल, 13 साल, 2 साल, 1 साल, हो सकता पेट के अंदर भी मर जाता है। कई सारी चीजें परमेश्वर जीवन रखता और वो जीवन देता है, समझ रहे? और जीवन को निर्धारित करता है, एक समय देता है, उसके बाद हमेशा के लिए। आज आप और मैं जो यहाँ पर इस धरती पर थे, जब परमेश्वर को हम नहीं जानते, हमारे पास जीवन का कोई मतलब नहीं था, कोई आशा नहीं था, कोई मकसद नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था वो जीवन का। आज लोगों के पास बहुत सारी चीजें हैं पर जीवन नहीं है। इसीलिए संभवोपदेशक किताब में कहता है, मरे हुए शेर से जिंदा कुत्ता पसंद है।
समझ रहे हैं? मरा हुआ शेर से जिंदा कुत्ता चले, क्योंकि वो जीवन है, उसमें उसमें जीवन है। मरे हुए शेर से मुझे कोई लाभ नहीं है। समझ रहे हैं? तो एक जीवन दिया परमेश्वर आपको, इस जीवन को संभालना है, इसको सुरक्षित रखना है। आपको रखने की जरूरत नहीं, जिसने आपको जीवन दिया है वही आपके जीवन को सुरक्षित रखता है। पास्टर साहब एक बहुत पहले आई थिंक कॉन्फ्रेंस में या तो और कहीं उन्होंने ये एक उदाहरण दिए थे। एक स्पाइडर होता है, मकड़ी, एक मकड़ी होता है, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। समझ रहे हैं? वो मकड़ी जल में भी रहता है, जल में भी उसको खतरा है, स्थल में भी उसको खतरा है। तो अपने जीवन को वो कैसे सुरक्षित रखेगा? समझ रहे हैं? कैसे रखेगा वो अपने जीवन को? जल में रहे तो कोई मछली आया खा के, पानी के ऊपर कुछ भी पड़ता तो बताते हैं ना, मछली नीचे रहते, ऊपर कुछ गिरता है तो तुरंत आते मछली और लेकर चला जाते नीचे तुरंत। उसको जल में भी खतरा है और स्थल में, और स्थल में पक्षी तुरंत खा जाएगा, चिड़िया तुरंत उसको खा सकते हैं। तो वो अपने जीवन को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा रखने के लिए वो अलग अलग जगह पे अपने आसपास में कुछ ऐसे बनाता है, जैसे क्या बोलते हैं, निशान जैसे ना, कुछ कुछ धब्बा छोड़ देता है, ऐसे बना देता है ताकि किसी को पता ना चले वो कहाँ है और वो सुरक्षित रह सके। समझ रहे? हमारा जीवन भी सेम ऐसा ही है। संसार की दुनिया में हम असुरक्षित, प्रभु यीशु मसीह कहा था संसार तुम्हें कलेश दे, समझ रहे? मैं तुम्हें शांति दूंगा। समझ रहे? कलीसिया यीशु मसीह का देह है, कलीसिया में हमें सुरक्षित है, कलीसिया हमारी रक्षा करता है, कलीसिया हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम कलीसिया में बढ़ नहीं रहे तो हम सुरक्षित नहीं कहीं भी। आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, इस जीवन को सुरक्षा तभी मिलेगा कहाँ? कलीसिया। कलीसिया को अपने जीवन में महत्व दो। अगर आप कलीसिया को महत्व नहीं दोगे तो 25 तारीख को उठा लिए जाएंगे, आप यहीं रह जाएंगे। 25 तारीख सितंबर उठा लिए जाएंगे, जानते हैं ना? सुने हैं? सितंबर 25 तारीख 2025 चला जाएगा शायद। अरे मैं नहीं कह रहा, पूरा दुनिया भर में ये पूरा बवाल है। आप लोग पता नहीं कहाँ हो सही में भाई। अभी सूर्य लाल हो गया, पेड़ के काम दूसरा अध्याय वचन 20 के अनुसार, फिर मत्ती का 24 और 36 के अनुसार, शायद 36 या 36 के अनुसार सूर्य ग्रहण भी इसी महीना में है। किसी भी एक महीना में दोनों ग्रहण नहीं होते हैं। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण तो 25 तारीख को कलीसिया स्वर्ग जा रहा है। एनीवे परेशान मत भी, मैं तो YouTube चैनल वगैरह में कई सारी जगहों पर आया है, कई सारी जगहों पर बवाल हो रहा, लोग मसीह लोग घबरा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रहा है। तो इसीलिए जागते रहिए, परमेश्वर का आने का कोई टाइम टेबल नहीं। हो सकता कल भी आ सकता है, हो सकता 25 तारीख को आ जाए, हो सकता 50 साल भी लग सकता है, बट आप तैयार रहना। आपको मुझे जो परमेश्वर जीवन दिया, उस जीवन को परमेश्वर ही सुरक्षित रख सकता है, और परमेश्वर की सुरक्षा जगह कलीसिया। समझ रहे? आप और मैं दुनिया के लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए, वो मकड़ी की तरह सोचते हैं। भाई जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ यहाँ जमा करके रखो, कुछ वहाँ जमा करके रखो, कुछ वहाँ मकान बना के रखो, यहाँ कुछ हो गया तो वहाँ चला जाएगा, ये कुछ हो गया तो वो रहेगा, कई सारी चीजें बना के रखते हैं। आप आध्यात्मिक जीवन में आपके जीवन को कैसे सुरक्षित रखेंगे? कलीसिया, कलीसिया के बारे में सोचिए। कलीसिया क्या है आपके लिए? कि आपके जीवन में कलीसिया क्या महत्व है, इम्पोर्टेंट।
यीशु सिर है, आप देह हो। तो अगर कलीसिया में सिर में जुड़ा है तो सुरक्षा है। और कलीसिया क्यों आते हैं आप? जीवन मिलता है। कलीसिया का मतलब है जीवन। और कलीसिया हम इसलिए आते हैं क्योंकि हम जीवन प्राप्त करते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन, ऑक्सीजन, ब्लड, हर तरह की चीजें मिल पाए। कौन सी? आध्यात्मिक चीज। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात यहाँ पर इजराइल लोगों को परमेश्वर कह रहा है, कोई भी इंसान मरता तो मैं खुश नहीं होता। परमेश्वर कह रहा है, कोई भी इंसान मरता है तो मैं खुश नहीं होता। कोई भी नहीं होता। कोई अगर मर जाए तो खुश होंगे? नहीं। जानते हैं, एक दोस्त की कहानी मैंने बताया था, उसका दोस्त मर गया तो वो खुश हो रहा था, हंस रहा था। सुने आप लोग? हंस रहा था और किसी बुजुर्ग व्यक्ति आकर उसको पूछा, भाई ऐसे समय पे तुम क्या हंस रहे हो? बोलता, अंकल जी मैं क्या बोलूँगा, मेरे दोस्त और मेरा एक कमिटमेंट था, एक प्रतिज्ञा। उसने बोला था मुझे कि तू जब भी मिलेगा मुझसे हंसना, हंस के मिलना। तो मैं आज क्या करूँ? उसकी वादा तो तोड़ नहीं सकता, उसकी प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकता। अगर वो मर गया तो मैं हंसू नहीं, मुझे हंसना है। तो बुजुर्ग व्यक्ति बोलता, बाप तुम लोग का दोस्ती बहुत बड़ी है, इतना अच्छा ना। फिर बोलता, अंदर से तो मैं रो रहा हूँ, अंदर से मैं तड़प रहा हूँ, अंदर से मैं दुखी हूँ, मगर कौन मेरा दुख समझ सकता है? मेरा दोस्त ही कहा था तू जब भी मिलेगा हंस के मिलना, तो हंस के मिला। आप इस जीवन को आप नहीं जानते कब क्या होगा, और जो जीवन परमेश्वर ने दिया है इसको सुरक्षित रखो और इसको संभालो। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है, आप नहीं जानते उसमें क्या है, तो आप उस गिफ्ट को संभालते हैं जब तक पता ना चले। आप अंदाजा लगाते हैं, हो सकता है इसमें कुछ ये होगा, कुछ वो होगा, कुछ कांच का भी हो सकता है, कुछ ये चीज हो सकता है। कौन इंसान दिया है उसके बारे में सोचेंगे, उसकी कैपेसिटी के बारे में सोचेंगे। अगर वो थोड़ा हाई लेवल की है तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है, संभाल के रखो। अगर थोड़ा लो का होएगा, थोड़ा कम मिडिल क्लास, तो आप सोचेंगे कि वैसा चीज दे सकते हैं, अरे चलो ठीक है, फिर भी गिफ्ट को आप संभाल लो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, इस जीवन को आप संभालो। और ये जीवन कलीसिया में मिलता है और कलीसिया से बढ़ता है, और कलीसिया में ये जीवन को प्रभावित करता है। ओके, एजिकेल कह रहा, परमेश्वर की यह वाणी है, मेरे जीवन की शौकत, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे, मैं इससे खुश हूं। ओके, एक दुष्ट के बारे में हम क्या सोच विचार करते हैं? आप एक अगर मसीह हो तो एक दुष्ट व्यक्ति या अविश्वासी या जो परमेश्वर को नहीं जानते उनके बारे में क्या विचार है, वो आप खुद सोचो। किसी ने कहा है कि अगर मैं सुसमाचार के लिए तैयार हूं, मैं अगर हृदय में सुसमाचार के लिए द्वार खोलता हूं, मैं अपने आप को तैयार करता हूं, तो परमेश्वर मेरे लिए द्वार से खोलेगा। अगर मैं सुसमाचार के लिए तैयार ही नहीं तो परमेश्वर द्वार कैसे खोलेगा? सोचिए, अगर मुझे दुष्ट लोगों को बचाने का, प्रेम करने का, उनको परमेश्वर में जीवन में लाने का, परमेश्वर के अनंत जीवन में खुद में प्रभावित नहीं हो रहा हूं और खुद में जागरूक नहीं हूं, तो परमेश्वर मुझे उन दुष्टों के पास कैसे ले जाएगा? नहीं ले जाएगा, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं। समझ रहे? इस जीवन के बारे में मैं खुद नहीं जान रहा हूं, तो मैं दूसरों को कैसे जीवन दे सकता हूं? खुद स्वयं परमेश्वर ने इंसान को जानने के लिए स्वयं स्वर्ग छोड़ के, अपनी सारे बाइबल छोड़ के आ गया। परमेश्वर चाहता तो उसकी इतनी बुद्धि, इतनी समझ, इतनी ज्ञान है, इंसान को यूं बचा सकता था, उद्धार कर सकता था, पर इतनी दुख सहना, स्वर्ग छोड़ के आना, इंसान बनना, भूखा रहना, लोगों का ताने सुनना, लोगों का अपमानित होना, निंदा सहना, ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? ताकि दूसरे लोग जीवन प्राप्त कर सकें। कई सारी जगहों पर यीशु मसीह ने कहा,
चलिए एक बात देखते हैं, यूहन्ना का 5 और वचन 26। मसीह में सभी के लिए जीवन है, यीशु मसीह में सभी के लिए जीवन है। क्यों? जैसा परमेश्वर जीवन रखता था वैसे यीशु जीवन रखता है। इसीलिए यीशु के पास जो कोई भी आता है वो जीवन पाता है। यीशु इस धरती पर इसलिए आया ताकि दुष्टों को, हर प्रकार के लोगों को जीवन दे सके। जिस तरह पिता जीवन रखता था उसी प्रकार पुत्र के पास भी जीवन है, और वही जीवन आज हमारे पास है। क्यों? यीशु पर विश्वास किया, इसी वजह से वो जीवन पाया। आज इस जीवन को आप संभालो। कैसे संभालोगे? संसार में कहीं भी ये जीवन की लिए सुरक्षा जगह नहीं है। संसार में कहीं भी इस जीवन को सुरक्षा, इस जीवन के लिए सुरक्षा नहीं है। परमेश्वर आपको मुझे क्या कहता कि तुम परदेसी हो, और परदेश में कभी भी सुरक्षा नहीं। परमेश्वर में सुरक्षित। कलीसिया परमेश्वर का स्वदेश है, और ये कलीसिया में हमें जीवन मिलता है, और इस कलीसिया में हम सुरक्षित हैं। समझ रहे हैं? यीशु मसीह क्या करता? मसीह में सभी के लिए जीवन है, सभी के लिए उपलब्ध है। जो कोई आएगा, प्यासे हो, बोझ तले दबे हो, पापी हो, खूनी हो, व्यभिचारी हो, कैसे भी क्यों ना हो, यीशु के पास आता है तो वो जीवन पाता है। समझ रहे? अद्भुत है। कैसे भी इंसान वो जीवन पाता है। कई बार हम लोग एक पेड़ लगाते हैं, उसका केयर करते हैं। अगर केयर ना करो तो खत्म हो जाएगा। करेक्ट? कई बार मैं देखा जो रिसर्च करते, जो अच्छा से चीज़ों को ध्यान देते हैं, वो लोग बड़ी ध्यान देते चीज़ें। किस तरह उसको पानी कितना डालना चाहिए, उसको खाद कितना डालना चाहिए, उसको सूरज की किरण कितना मिलना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, छाया कितना मिलना चाहिए। ये सारी चीज़ें उनको पता है। क्या आप और मैं, परमेश्वर हमें एक जीवन दिया, क्या इस जीवन के बारे में आपको मुझे पता नहीं है? बाइबल बताता है इस जीवन को कैसे आप पौष्टिक बना सकते, प्रकाशित बना सकते, मजबूत बना सकते, विश्वासयोग्य बना सकते, सामर्थ्य बना सकते, समझदार बना सकते हैं। तो समझ रहे? और बॉडी ऑफ क्राइस्ट हमें कलीसिया से हमें मिलता है। कैसे हम इसका देखभाल कर सकते हैं? समझ रहे हैं? दूसरी बात, रोमियो का 6:23, परमेश्वर इसे सबको दे रहा है, सबको दे रहा है। समझ रहे? रोमियो 6:23 में कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु, और पाप से कोई बच नहीं सकता। आज संसार में बहुत लोग, दुनिया भर में, पर हर एक पापी, और पाप की मजदूरी मौत है। पर क्या कहता आगे वचन? परंतु परमेश्वर का वरदान नहीं, परमेश्वर का वरदान है, वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन दे रहा है। सच्ची, जो कोई आज यीशु के पास आ रहा है, प्यासे हो, बीमारी हो, भटके हुए हो, मन उदास से टूटे हुए हो, या आप कभी परमेश्वर को नहीं जानते हो, आओ यीशु के पास। वो आपको अनंत जीवन देगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको वो जीवन देगा जो आपने कभी पाया नहीं। कई बार लोग, इंसान, हम लोग क्लास में कई 9:30 बजे तक हम लोग डिस्कसिंग कर रहे हैं, अद्भुत डिस्कसिंग हो रहा है, अद्भुत बातें हो रहा है। क्लास में बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, कई सारी चीजों में हम लोग देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। परमेश्वर ऐसा है कि आपको सुरक्षा देना, बढ़ाना, समझ देना और मजबूत बनाना उसका काम है, और वो करता है। पर जब हम उसके नहीं सुने तो कैसे होगा?
जरूरी है। दे रहा, जीवन दे रहा है। क्या हम जीवन ले पा रहे हैं? हर किसी को जीवन दे रहा है, सबको दे रहा है। मसीह में सभी के लिए जीवन उपलब्ध है और परमेश्वर सबको जीवन दे रहा है। तीसरी बात, यूहन्ना 5:25, जीवन का मार्ग सरल, एकदम आसान, सरल है, मेहनत करने की जरूरत नहीं, आसान है। आपको बहुत क्या बोलते हैं, यात्रा या तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, सरल रास्ता है, सिंपल रास्ता है। देखिए वचन कहता, क्योंकि कहा गया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, बहुत समय आता है और अब है, बहुत समय आता है, यानी कि उन लोगों के लिए जो दुष्ट है, समय आता है और अब है, मतलब आप और मेरे लिए अब है। समझ रहे? मैं सच सच कहता हूं, बहुत समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। अद्भुत है ना? जो सुनेगा वो आएगा, जो सुनेगा वो जीवन पाएगा। क्या देखिए, पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो मरेंगे, जिएंगे। समझ रहे हैं? जिएंगे, मरेंगे नहीं। जो भी परमेश्वर की आवाज सुनेगा, यीशु की आवाज सुनेगा, वो जीवन जिएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना 10वां अध्याय और वचन 10 में, मैं बहुतायत का जीवन देने आया। जब तुम्हारी पास कोई आता है तो चोर डाकू क्या करने आते हैं? लूटने, धोखा देने, खून खराबा करने, आपको भ्रमित करने के लिए। पर मैं इसलिए आया ताकि तुम बहुतायत का जीवन प्राप्त करो। समझ रहे हैं? और वचन 27 पर यूहन्ना का 10वां अध्याय 27, 28 पढ़िए। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नाश न होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं छीन सकता। अद्भुत है ना? हालेलुया। मेरी भेड़ मेरी शब्द सुनती है, मेरे पीछे पीछे चलती है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। अब है, दो प्रकार की बातें की, समय आता है, अब है। अब है का मतलब हम सब के लिए। आज जो कोई विश्वासी परमेश्वर की आवाज सुनता है वो जिएगा, और जो कोई समय आता, जो कोई प्रचार कर रहा, कोई इंसान सुनता आवाज प्रभु यीशु मसीह, वो भी जिएगा। अद्भुत है। समझ रहे हैं? अनंत जीवन देता है। मती का कितना बोला? सॉरी, जीवन क्या है? ये जीवन का मार्ग सरल, एकदम आसान, कठिन का काम नहीं है, आसान। समझ रहे? ओके, आपका अगर सर अलग हो जाए तो बड़ी कुछ काम का होगा नहीं, यानी कि यीशु सर से सब कुछ प्रभावित करता है शरीर पर, बॉडी पर। करेक्ट? अगर सर में कुछ हो जाता है तो सारा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। अटैक पड़ता है, क्या होता है? अटैक कैसे पड़ता है? कुछ चीजें बंद हो जाती है, ब्लड बंद हो जाता है। ब्लड कहीं बंद हो गया तो सर के ऊपर तो पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है। करेक्ट? कई बार पैरालाइज कैसे होता है? ऐसे ही होता है, ब्लड बंद हो गया। इसीलिए ध्यान दीजिए, जीवन का मार्ग एकदम आसान और सरल है। जो सुनेगा परमेश्वर के पुत्र का शब्द, जो सुनेगा वो जिएगा। करेक्ट? जीवन का स्वामी तत्व निश्चित है। स्वामी तत्व, इस जीवन का स्वामी कौन है? आपको मुझे जो मिला है उसका मालिक कौन है? स्वामी तत्व ना,
इस जीवन का स्वामी कौन है? पहला यूहन्ना 5:12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पुत्र नहीं, जीवन नहीं, मालिक नहीं, जीवन नहीं। मालिक को छोड़ दिया, जीवन से हट गया, जीवन को खो दिया। समझ रहे? जीवन का स्वामी तत्व निश्चिंत है, वो निश्चिंत रूप से एकदम कॉन्फिडेंस से आपको बता रहा कि मेरे पास वो जीवन है। आज लोग इस जीवन को ढूंढ रहे हैं, मगर प्राप्त नहीं कर रहा है। कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। सिंपल। वही मेरा सब कुछ है। यीशु मेरा स्वामी है, यीशु मेरा गुरु नहीं, यीशु मेरा स्वामी, यीशु मेरा सब कुछ है। उसी के पास जीवन है, और वही जीवन को मजबूत बनाता है, वही जीवन को संभालता है, सुरक्षित रखता है, वही इस जीवन को हमेशा के पवित्र रखना चाहता है। ओके, बाय द वे, अभी तक यहाँ तक हम लोग सुना जीवन के बारे में। तो जीवन का भविष्य क्या है? वो जीवन संसार में एक जीवन है। जब हम संसार में थे तो हम जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में सोचते थे। उस समय क्या सोचते थे हम लोग? भविष्य, इस जीवन का भविष्य क्या है? नहीं मालूम। हम जमा करके रखते थे, क्या आगे क्या होगा किसको मालूम, कब क्या हो जाए क्या जाने, कौन जानता है इस जीवन में। चलो कुछ करके जाते हैं तो लोग कई सारी चीजें करते, मेहनत करते, जमा करते हैं ताकि मैं कुछ हो जाए तो पीछे परिवार अच्छा से चल सके। तो आपकी जीवन का भविष्य क्या है? ये जो आध्यात्मिक जीवन है क्या बोलते? परमेश्वर की महिमा तो अलग चीज है, पर ये जीवन आगे की क्या होगा, आगे क्या होगा वो तो परमेश्वर की, हम लोग विश्वासी परमेश्वर की महिमा तो करेंगे। बट बोलते ना कि कोई चीज का एक भविष्य होता है, आगे कैसा होगा ना, आपका ये जीवन भविष्य में कैसा होगा, क्या बोलते हैं? वो तो हम लोग परमेश्वर में रहेंगे और महिमा करेंगे, बट कैसा होगा? जब हमारा परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन संबंध हो गया, आगे चल के हमारा भविष्य अच्छा होगा। तो हो सकता है हम शैतान हमारा मन को चोरी भी कर सकता है, नष्ट भी हो सकता है। किधर गया लाइट भाई? ओके, तो भविष्य में क्या होगा आपका जीवन, समझ रहे हैं? कैसे होगा, क्या होगा? तो एक चीज ध्यान दीजिए, भविष्य में आपका जीवन कैसे होगा? पवित्र। कितना अच्छा ना, कितना अच्छा, पवित्र, प्योरिटी। जैसे हुबहू प्रभु यीशु है वैसे आपका जीवन। वाह, सोचिए, पवित्र 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 आपका शरीर, आपका जीवन, पवित्र जीवन, धर्मी जीवन। रोमियो का 6वां अध्याय वचन 22 पढ़िए। 6वां अध्याय वचन 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुम्हें यह फल मिला, जिसका परिणाम पवित्रता और जिसका अंत अनंत जीवन है। ओके, पवित्रता और अनंत जीवन पूर्ण रूप से फल मिल चुका आपको। अद्भुत है। इसीलिए इस जीवन को संभालना एक ही जगह है, और वो है कलीसिया। तुम मरोगे नहीं, उठा लिए जाओ, पवित्र बन जाओ, महिमा में जाओ। परमेश्वर किसी इंसान को मरने से खुश नहीं होता है कभी भी। परमेश्वर जिसको जितना समय तक रखा है, जितना जो काम देना चाहता है उतना काम देता है, और फिर अपने पास बुला लेता है। समझ रहे हैं? कई सारे लोगों को पुराने नियम में आप देख सकते, समझ, कई सारे लोगों के जीवन में कई सारी चीजें जोड़ता परमेश्वर, ताकि उनको आगे कुछ चीजों को देखे। जब तक उसके पास हाड़ मांस लहू है, कई सारी चीजें परमेश्वर लाता है, समय के अनुसार उनके जीवन में करता है। तो हम अगर
कल हम बता रहे थे, अगर कोई इंसान को वरदान, कुछ चीजें वरदान मिलता है और वो नहीं करता तो उसकी जगह पे दूसरे को लाता है। जैसा यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह को पकड़ने वाला, एक 12 शिष्यों में गिना जाता। सोचिए कि 12 सिंहासन पे वो एक सिंहासन में बैठता और इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करता और परमेश्वर का एक नींव डालता, एक नींव कहलाता, कलीसिया का एक नींव कहलाता, प्रेरित में एक नींव कहलाता, और उसने वो खो दिया। तो उसकी जगह पे कौन आया? कौन आया? भूल गई क्या? मत्ताई। हाँ, 2 लोगों के बारे में नाम निकाला था। सोचिए, तो कई बार हम लोग इस जीवन को अगर आज हम संभाल नहीं पा रहे, आज इसको केयर नहीं कर पा रहे, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर के पास आना और इस जीवन को बढ़ाना। बॉडी ऑफ क्राइस्ट, चर्च, परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना, परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना। तब देखो तो ऑलरेडी आपको फल मिल चुका है। रोमियो का 6:22 में कहता है कि फल मिल चुका आपको, पवित्रता और अनंत जीवन। इस जीवन को अनंत जीवन में ले जाएगा और पवित्रता में लेगा। आखिरी में और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? जीवन का इनकार बर्बादी है। समझ रहे हैं? जीवन का इनकार बर्बादी है। बरनबास और पौलुस जब प्रचार कर रहे थे, लोग इनकार किए, कई सारे लोग। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 46 वचन पढ़िए, 45 और 46, 13 अध्याय। परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वह ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की कही हुई बातों का खंडन करने लगे। तब पौलुस तथा बरनबास ने दृढ़ता पूर्वक कहा, यह आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता है, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो तथा अपने आप को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराते हो, तो देखो हम गैर यहूदियों की ओर फिरते हैं। अगर तुम नहीं सुनोगे, बोल रहा ना, इस जीवन को अगर तुम ग्रहण नहीं करोगे तो तुम अयोग्य हो, तुम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम नहीं भी लेोगे तो हम लोग किधर मुड़ेंगे? अविश्वासी की तरफ मुड़ेंगे। आज अगर आप नहीं बढ़ रहे तो दूसरे लोग आएंगे, बढ़ेंगे, तीसरे लोग आएंगे, बढ़ेंगे, चौथे लोग आएंगे, बढ़ेंगे। तो आप देखते हो, अरे वो कैसे बढ़ गए, हम यहीं के बढ़ेंगे। नहीं, कुछ करो, इस जीवन के बारे में सोचो। जब परमेश्वर की आवाज सुन रहे, अपने मन को कठोर मत करो, जीवन को ग्रहण करो और परमेश्वर में सुरक्षित रहो। सुरक्षा केवल परमेश्वर के पास है, कलीसिया में। निश्चिंत यीशु मसीह देता है, निश्चिंत, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई एकदम माइंड फ्री। यीशु मसीह देता है और कोई नहीं। संसार हमें कलेश देता है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस जीवन को मजबूत बनाना। आइए प्रार्थना करते हैं। क्या कहता है? तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर, कोई अगर दुष्ट मरता है तो खुश नहीं होता, कोई भी मरता है तो परमेश्वर खुश नहीं होता, वो चाहता है कि लोग जीवन पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। कोई भाई बहन आप यह नहीं जानते इस जीवन के अंत के बाद कहाँ आनंद बिताएं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपकी पापों को जानता है, परमेश्वर भूत में आपके वर्तमान में क्या हो, भविष्य में क्या हो, वो सब कुछ जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको नरक से, पापों से छुटकारा देने के लिए वो सर छोड़कर इस धरती पर आया।
यीशु मसीह हमारे पापों की दंड हमें नहीं दी, बल्कि हमारे दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पर दंडित हुए और हमारे सारे पापों के भुगतान कर दिया। हमें आज कुछ भी भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें इतना करना कि सच्चे दिल से ये स्वीकार करना कि मैं एक पापी इंसान हूँ और यीशु मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलि हुआ। अगर हम मान लेते हैं कि हम पापी इंसान हैं तो वो माफ करने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको अनंत जीवन देने के लिए तैयार है। आप जहाँ कहीं भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो, सच्चे दिल से, सच्चे मन से कहिए, हे यीशु, मैं जानता मैं एक पापी इंसान, मैं खुद को नहीं बचा सकता, मैं धन्यवाद देता हूँ तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे सारा दंड तूने उठा लिया और भर दिया। मुझे आज कुछ भरने की जरूरत नहीं। हे यीशु, मुझे माफ कर दे, मेरे हृदय में आए तन मन से तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर मैं विश्वास करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। पिता परमेश्वर प्रत्येक लोगों को तेरी दया और कृपा में बनाई रखे। सीमा जी, अंजलि, प्रीति, भूपेंद्र जी, काजल, पिता हम प्रार्थना करते हैं इनको आप स्पर्श करो, छुओ पिता, और पूर्ण रूप से चंगाई दो। और कलीसिया में कोई भी भाई बहन कमजोर में या कोई परिस्थिति में चल रहे हैं, प्रभु यीशु अपने बल और शक्ति दीजिए। रूबी को समझ ताकत दीजिए प्रभु यीशु, बैठने उठने खाने पीने में प्रभु यीशु, हृदय आत्मा में आपकी आत्मा के द्वारा कंफर्ट करना पिता, आराम देना प्रभु यीशु। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर धन्यवाद देता प्रत्येक भाई बहन यहाँ पर जो उपस्थित है, तेरी अनुग्रह में, तेरी सामर्थ्य में अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा चराहू मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हूँ मैं। यहोवा चराहू मेरा, मुझे कोई घटी नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता हूँ मैं। मृत्यु के अधिकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से
पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद देते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता है, प्रत्येक लोगों को संभालते हो, जीवन देते हो, जीवन को संभालने का बुद्धि और समझ भी देते हो। दिन प्रतिदिन जो हम सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रभु यीशु हमें उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे सके पिता, जो अनंत की चीज़ें हैं, जो हमेशा टिकने वाला चीज़ें हैं। ये जीवन आपने दिया और कलीसिया के द्वारा इस जीवन को कैसे परवरिश करना, कैसे संभालना, कैसे बढ़ाना, कैसे प्रकाशित करना, कैसे मजबूत बनाना, ये सारी चीज़ों को आप सिखाते हो पिता। कलीसिया के द्वारा हमें सीखने मिलता है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते हैं। राजा का राजा तो प्रभु का प्रभु, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो तेरे अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में, तेरी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको आशीष में।